सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। आपकी दिवाली की छुट्टियां अच्छी गुजर गई होगी, है ना। तो आपने बहुत एंजॉय किया होगा। तो आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं, नया यूनिट शुरू करने वाले हैं। तो आप अपनी हिंदी की किताब निकालेंगे। आप अपनी हिंदी की किताब निकालो और पेज नंबर 74 यानी कि 74, पेज नंबर 74 यानी कि 74 निकालो। पाठ 10वां, पत्थर का पत्थर। आज नया यूनिट शुरू करने वाले हैं हम। तो देखो, पत्थर का पत्थर। एक नदी के किनारे चितपुर नाम का गांव था। क्या था? एक नदी के किनारे चितपुर नाम का गांव था। एक बार नदी में बाढ़ आई। बाढ़ थमने पर गांव का ही एक लड़का राजू नदी किनारे गया। तो नदी के किनारे चितपुर नाम का गांव था और एक बार नदी में क्या आई? बाढ़ आई। और बाढ़ थमने पर गांव का ही एक लड़का राजू नदी के किनारे गया। देखो, इस पिक्चर में दिखता है ना, पहले पिक्चर में। अरे, यह चट्टान यहाँ कहाँ से आई? यह तो हूबहू गणेश जैसी दिखाई दे रही है। अरे, राजू कहता है, अरे यह चट्टान यहाँ कहाँ से आई? यह तो हूबहू गणेश जैसी दिखाई दे रही है। अब देखो दूसरे पिक्चर में राजू क्या कहता है? मैं गांव में सबको बताऊंगा कि गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। मैं गांव में सबको बताऊंगा कि गणेश हमारी रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। यानी कि बाढ़ जो आई थी उस रक्षा के लिए, उस बाढ़ से रक्षा के लिए हमारे गणेश जी स्वयं प्रकट हुए हैं, ऐसा वो बताएगा, ऐसा कहता है गाँव वाले से राजू। राजू गाँव की ओर भागा। और राजू कहाँ गया? गाँव की ओर भागा। अब देखो तीसरे पिक्चर में राजू के जाने के बाद क्या होता है। देखो इस तीसरे पिक्चर में, तभी एक मूर्तिकार चेतन वहाँ आया। तभी एक मूर्तिकार चेतन वहाँ आया। मूर्तिकार का नाम क्या है? चेतन। वाह, कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है। मेरी अगली कलाकृति के लिए एकदम सही है। जरा छन्नी और हथौड़ी ले आओ। तभी राजू के जाने के बाद एक मूर्तिकार आया और उस मूर्तिकार का नाम क्या था? चेतन। और वहाँ वो बोला, वाह, कितना सुंदर और चमकीला पत्थर है। मेरी अगली कलाकृति के लिए एकदम सही है। जरा छन्नी और हथौड़ी ले आओ। तभी मूर्तिकार के जाते ही वहाँ एक व्यापारी आया। तभी क्या हुआ? मूर्तिकार के जाते ही वहाँ एक व्यापारी आया। वाह, आराम करने के लिए कितनी बढ़िया चट्टान है। अपने मित्रों को भी इसके बारे में मैं बताऊंगा। और मूर्तिकार के जाने के बाद कौन आया? एक व्यापारी आया और वो अपने आप से ही क्या बातें करने लगा? वाह, आराम करने के लिए कितनी बढ़िया चट्टान है। अपने मित्रों को भी इसके बारे में मैं बताऊंगा। राजू के बाद एक मूर्तिकार आया, उसका नाम चेतन था। मूर्तिकार के बाद व्यापारी आया। अब देखो, मूर्तिकार अपनी छन्नी हथौड़ी लाने घर की ओर लौटा। मूर्तिकार कहाँ लौटा था? छन्नी हथौड़ी घर लाने के लिए अपने घर की ओर लौटा था। और कुछ देर सुस्ताने के बाद व्यापारी भी चला गया। बाद में क्या हुआ? मूर्तिकार तो छन्नी हथौड़ी लाने घर की ओर लौटा और कुछ देर बाद उस पत्थर के पास सोने के बाद, यानी कि सुस्ताने के बाद, व्यापारी भी चला गया। अब पेज नंबर 74 हुआ। आप देखते हैं पेज नंबर 75 यानी कि 75। देखो, आप उसी समय
घोड़सवार सैनिक आया। अरे इतना बड़ा पत्थर, यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा। तो व्यापारी के बाद कौन आया फिर? उसी समय घोड़सवार सैनिक आया। अरे इतना बड़ा पत्थर, यह तो सेना के रास्ते में रुकावट डालेगा। इसके बारे में मुझे कमांडर को बताना चाहिए। बाद में देखो दूसरे पिक्चर में, कमांडर को सूचना देने के लिए सैनिक कैंप की ओर दौड़ा। कमांडर को सूचना देने के लिए सैनिक कैंप की ओर दौड़ा, है ना। तो अगले पिक्चर में देखते हैं क्या होता है। अब देखो, यहाँ तो बहुत भीड़ है दिखाई दे रही है ना। कुछ घंटे बाद भोलू धोबी कपड़े की पोटली लिए नदी के किनारे आया। और कुछ घंटे बाद, यानी कि घोड़सवार के गुजरने के बाद कुछ घंटों के बाद सिर्फ बाद में क्या हुआ कि भोलू धोबी, यानी कि धोबी का नाम क्या था? भोलू धोबी, कपड़ों की पोटली लिए नदी के किनारे आया। यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो ये बोला, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? अब देखो अगले पिक्चर में देखते हैं। यह चट्टान गणेश के समान है। राजू बोलता है, यह चट्टान गणेश के समान है। राजू बोलता है, यह चट्टान गणेश के समान है, हम गांव वाले इसकी पूजा करेंगे। तो राजू के बाद कौन आया था? मूर्तिकार। तो मूर्तिकार क्या बोलता है? नहीं नहीं, इस चट्टान से मैं एक कलाकृति बनाऊंगा। नहीं नहीं, मैं इस चट्टान से एक कलाकृति बनाऊंगा। और फिर कौन बोलता है? इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे। यानी कि व्यापारी क्या बोलता है कि इस पर मैं और मेरे जैसे राहगीर आराम करेंगे। कमांडर नहीं। और फिर कमांडर बोलता है, नहीं, कमांडर ने मुझे इसे यहाँ से हटाने का आदेश दिया है। यानी कि सैनिक बोलता है कि नहीं, कमांडर ने मुझे इसे यहाँ से हटाने का आदेश दिया है, ऐसा बोलता है। अब पेज नंबर 76 यानी कि 76 पेज नंबर निकालो। 76 पेज नंबर निकालो। अब देखो इस पर क्या बताया गया है। देखो इस पिक्चर में आप ध्यान से देखो तो धोबी क्या बताता है, भोलू धोबी इन सबको क्या बताता है, देखो सुनते हैं। तो सुनो, आप लोग बेकार झगड़ रहे हैं, यह पत्थर तो वर्षों से यही है। आप लोग बेकार झगड़ रहे हैं, यह पत्थर तो वर्षों से यही है। पहले इसका बड़ा हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था। पहले क्या हुआ था? इसका बड़ा वाला हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था। बाढ़ मिट्टी को बहा ले गई, सो वही पत्थर अब चट्टान जितना दिखाई दे रहा है। अब भोलू ने क्या बताया कि आप लोग बेकार ही झगड़ रहे हैं, यह पत्थर से वर्षों से, सालों से, कई सालों से यही पड़ा था और इसका बड़ा वाला हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था और जो बाढ़ आने के कारण वो मिट्टी को बहा ले गई और चट्टान पत्थर अब बहा ले गई और वह पत्थर अब चट्टान जितना दिखाई दे रहा है, यानी कि बड़ा दिखाई दे रहा है, ऐसा भोलू धोबी कहता है। तो अगले पिक्चर में देखो आप क्या कहा है, हम इस पर कपड़े धोते थे। तो धोबी क्या कहता है? भोलू धोबी कहता है कि हम इस पर कपड़े धोते थे। नदी का जल प्रदूषित हो रहा था, अब नई जगह धोबी घाट बना दिया गया है, तो हम इस पर कपड़े धोते थे। इससे नदी का जल क्या हो रहा था? प्रदूषित, यानी कि दूषित हो रहा था, गंदा हो रहा था, इसलिए अब हमने नई जगह धोबी घाट बना दिया गया है। तब धोबी की यह बात सुनकर सब लोग मुंह लटकाकर वापस चल गए, है ना।
तो इस पत्थर का पत्थर पाठ 10वां, इसमें से आपको एक संदेश दे दिया है। तो देखो क्या संदेश है। नदी में कपड़े धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। तो नदी में कपड़े धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। इसकी तरह और भी कौन कौन से जल प्रदूषण के कारण है, ये आप ढूंढकर 10 वाक्यों में लिखकर अपनी कक्षा के ग्रुप पर भेजेंगे। और इसमें से जो भी संयुक्त अक्षर यानी कि जोड़ अक्षर है वो आप इसे अपनी नोटबुक में लिखेंगे। जल प्रदूषण के और कौन कौन से कारण हैं, जैसे कि नदी पर कपड़े धोना है, उसी तरह और कौन कौन से कारण हैं जिससे जल प्रदूषण होता है, यानी कि जल प्रदूषण होता है, जल दूषित होता है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं। ऐसे 10 कारण आप अपने नोटबुक में लिखकर कक्षा के ग्रुप पर सेंड करेंगे और जोड़ अक्षर यानी कि संयुक्त अक्षर भी लिखेंगे और 10 पंक्तियों का शुद्ध लेखन यानी कि गुड हैंड राइटिंग में अच्छे हस्ताक्षर में आप लिखकर अपनी कक्षा के ग्रुप में भेजेंगे। तो आज की ये आपको पत्थर का पत्थर, इसमें से जल प्रदूषण के कारण, जल प्रदूषण और कौन कौन से कारण से होता है ये भी आपको बताना है। तो आपको ये पाठ समझ में आया। नदी में कपड़े धोना भी जल प्रदूषण का कारण है। इस पाठ से हमें यह संदेश मिला है ना। तो आपको ये पाठ समझ में आया और आपको होमवर्क भी समझ में आया और सभी को वीडियो देखना है और उसके स्क्रीनशॉट भी निकालने हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पढ़ाई के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।